हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैनुअली यूज़र डेटा को डालना सीखेंगे कि भाई हम जब सर्वर बनाते हैं तो यूज़र डेटा को हम मैनुअली कैसे डालते हैं ना। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूँ यूज़र डेटा के नाम से। मैनुअली करने वाले हैं अभी हम पहले, ठीक है। और उसमें सारा पुराना का पुराना कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि कोई हमें इशू ना हो चीज़ों को लेकर। यूजर डेटा क्या होता है? ये बेसिकली वो स्क्रिप्ट होती है जब आप इंस्टॉल करते हो और कोई सर्वर लॉन्च करते हो ना, तो वहां पे कुछ प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट यूज रन होती है। जैसे मान लो आप इंस्टॉल करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो सर्वर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने के बाद, या आप कोई क्रोन चलाना चाहते हो और इंस्टॉल बनते ही, या आप कुछ और करना चाहते हो, कोई डेटाबेस इंस्टॉल करना चाहते हो इन बिल्ड इन द सर्वर, तो इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। पहले तो मैं पुराने सर्वर सब बंद कर दूं। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। हमारे नेबर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, दैट इज वाई वो आवाजें आ रही होंगी। और मैं भी हेडफोन्स यूज नहीं कर, वो माइक यूज नहीं करती। मैं भी खरीदा नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी खरीदूंगी। हमारा इंस्टेंस अभी रनिंग है। क्यों बनाया था मैंने अगला जाने। इसको कर देते हैं हम टर्मिनेट। ठीक है, हमारा इंस्टेंस टर्मिनेट हो रहा है। अब हम एक नया इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। मैं पहले मैनुअली करके दिखा रही हूँ, फिर इस चीज को ऑटोमेट भी करेंगे हम, है ना, थ्रू टेराफॉर्म। तो पहले कोई सर्वर का नाम रख लेते हैं, इंस्टेंस का हम। यूजर डेमो। मैं उबंटू रखूंगी इसकी इमेज। मुझे उबंटू और लिनक्स बहुत पसंद है। मुझे अगर आपको लिनक्स और उबंटू के भी कमांड्स के बारे में जानना है, लिनक्स कमांड्स के बारे में लिनक्स कोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं वो कोर्स भी बना के डालूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैनुअल की मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। आपको अगर शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी हो तो मैं वो भी बता सकती हूँ। मुझे लिनक्स बहुत पसंद है। लिनक्स पे वर्क करना मुझे बहुत सूटेबल लगता है कंपैरेटिवली टू विंडोज। सब चीजें नॉर्मल रखते हैं। एडवांस सेटिंग में आता है, ये देखो यूजर डेटा का ऑप्शन आ रहा है ना। आप चाहो तो आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड फाइल्स हो तो आप चूज फाइल करके डाल सकते हो। मेरे पास नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल रही हूँ। स्टार्टिंग का ऐसे होती है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क बिन स्लैश बैश। स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ऐसे शेल स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग। मैं लिख देते हैं सूडो apt गेट अपडेट। एनजीनेक्स इंस्टॉल कर लेते हैं और वहां पे कुछ कुछ चीजों को ऐड कर देते हैं। इको करवा लेते हैं, इट्स लाइफ फूड। हम लाइफ रीस्टार्ट। एक फाइल पाथ देना पड़ेगा अपने को जहाँ पे एनजीनिक्स इंस्टॉल होता है वहां पे।
मेरे ख्याल में इसी पाथ पे होता है, जहाँ तक मुझे याद है। फाइल का नाम इंडेक्स डेबियन nginx debian.html, जहाँ तक मुझे याद है यही नाम होता है फाइल का। ठीक है, अब इसे करते हैं लॉन्च। इसको इसी कॉन्फ़िगरेशन को लोकल फाइल में भी सेव कर लेती हूँ, ताकि हम लोकल से करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। read.md फाइल कहाँ है, दिख नहीं रही मुझे, नहीं बनाते, ऑलरेडी है इस फोल्डर में, कह रहा है। कहाँ है भाई, शायद ये वाली है, कहाँ गई, हाँ ये देख, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया है, सेव कर लिया। अब मैं इसे लॉन्च कर लेती हूँ। लॉन्च हो गया इंस्टेंस पे जाते हैं। पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं और नए टैब पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। सिक्योरली नहीं चल रहा, वो तो ठीक है, पर क्यों नहीं चल रहा ये क्वेश्चन है। आउटबाउंड रूल्स तो है ना ओपन, हाँ आउटबाउंड रूल्स तो ओपन है, फिर क्यों नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ हो गई अपने से शायद, स्क्रिप्ट लिखने में मे बी। क्यों नहीं चल रहा ये, HTTP करके देखो, शायद HTTPS पे चल रहा हो, तो चल ही नहीं रहा। इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या इशू आ गया है। उबंटू से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उबंटू से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। स्टेटस नहीं है, ये मना कर रहा है होने से इसके, क्यों भाई। रूट पे जाके चेक करें, ऐसा तो नहीं रूट पे जाके इंस्टॉल कर रहा हो ये, तो फिर वहाँ पे sudo su लिखना पड़ेगा। हाँ ये शायद रूट पे जाके वर्क कर रहा होगा मेरे ख्याल में, एज अ रूट यूज़र, तो वहाँ पे फिर sudo की जगह sudo su लिखना पड़ेगा, तब जाके इंस्टॉल होगा, एज अ रूट यूज़र बन के। यहाँ एक बार करके देखते हैं, इंस्टॉल nginx। जानेंगे, हाँ वो रूट यूज़र पे जा रहा था और मैंने एसयू नहीं लिखा था, एज अ रूट यूज़र नहीं बनी थी, डिफ़ॉल्ट वो उबंटू यूज़र गया था, इस चक्कर में वहाँ पे एरर आया। देखो अब यहाँ पे ये चल रहा है, ये चीज़ हम इसी चीज़ को हम थ्रू टेराफॉर्म करेंगे, पर कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे इस पाथ पे हमको मेरे ख्याल में जाकर अपनी फाइल को एडिट करना है, अपनी मर्जी का जो अपने को लिखना है ना।
ओह सॉरी, मैं अपने लोकल यूज़र पर हूँ, लोकल CMD पर हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं। एंटर। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों भाई? ये तो रनिंग है। तो मेरे ख्याल में हमने पाथ का भी इशू करा है, शायद ये इस पाथ पे नहीं होती है फाइल, मुझे गलत ध्यान होगा, फिर वार पे जाके देखते हैं। लिब में है क्या? Nginx, हाँ दिख तो रहा है मुझे Nginx। मैंने पाथ का मिसमैच कर दिया साथ में। अपन जब आप इसे टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे तो ये ख्याल रखें कि पाथ क्या रहता है ना। देखो ये यहाँ पर है, www.html के अंदर है, और यहाँ पे फाइल नेम है, वही फाइल नेम तो मैंने सही लिखा था, पाथ गलत लिखा था। देखो ये रही ना फाइल Nginx की, ये मिस्टेक कर दी हमने। इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ डाल देते हैं, है ना। हेडिंग करके डाल देते हैं। क्या हुआ? ठीक है, सेव करते हैं इसको, Ctrl+X एंटर। अब जब हम, ये हमारी डायरेक्टरी है, हमने डायरेक्टरी भी गलत लिखी थी ऑन यूज़र डेटा के अंदर, तो हमें अगली बार ध्यान रखना है तो हम इसे ऑटोमेट करेंगे कि हमें डायरेक्टरी सही लिखना है, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं। मैं झूठ नहीं दिखाने क्यों, ना कट करके दिखाने क्यों, गलती हुई है तो मैं बता रही हूँ कि हाँ भाई ये गलती हुई है अपने से। अपन ने पाथ गलत लिखा था, और दूसरा हमने सूडो यूज़र की तरह नहीं इस्तेमाल किया था, एज अ रूट यूज़र उसको रन नहीं किया था। देखो आ गया, इट्स लाइफ हुड फ्रॉम लाइफ रीस्टार्ट, ठीक है ना। मैं बिना एडिट के बता रही हूँ कि इस तरह से हम लोग करने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अभी सही किया है, हम इसे टेराफॉर्म की कमांड्स के थ्रू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चले मिलते हैं, बाय।